नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्गेनाइजोपीडिया। आपका किचन मेसी है, क्लीनिंग में टाइम वेस्ट होता है और चीजें मिलती ही नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं शेयर कर रही हूँ स्मार्ट किचन हैक्स, इजी क्लीनिंग टिप्स, बजट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल DIY सोल्यूशन जो आपके किचन को बना देंगे ज्यादा फंक्शनल, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग सा किचन हैक्स का वीडियो। यूज्ड फॉयल पेपर को डस्टबिन में डालने से पहले एक बार इसका और यूज किया जा सकता है मिक्सर ग्राइंडर के जो ये जार्स होते हैं उनके ब्लेड्स को शार्प करने के लिए। बस आपको फॉयल पेपर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है और जैसे आप यूजुअली चीज़ों को ग्राइंड करते हैं वैसे ही आपको इसे भी ग्राइंड करना है फॉर अबाउट 1 मिनट। इससे आपके जो जार के ब्लेड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाएंगे एंड साथ ही साथ अगर जार अंदर से काफ़ी ज़्यादा गंदा होगा तो फॉयल पेपर की वजह से ये अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। जब आप इसे बाहर निकालोगे आपको इंस्टेंटली जो इफेक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा कि जार अंदर से क्लीन हो गया है एंड इसके जो ब्लेड्स हैं वो भी शार्प हो गए हैं। अब आप इसे एक बार क्लीन कर लें अच्छे पानी से और उसके बाद में आप इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर योर ग्राइंडिंग पर्पसेस। अब यहाँ पर हम एक कार्डबोर्ड DIY ऑर्गेनाइजर बनाएंगे किसी भी ओल्ड कार्डबोर्ड बॉक्स की हेल्प से। तो सबसे पहले आपको कार्डबोर्ड को कुछ इस तरीके से ओपन करना है इनसाइड आउट। ये बेसिकली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे एज इट इज़ भी रख सकते हैं और ऊपर से कोई भी एक सुंदर सा वॉलपेपर या कोई भी कलर पेपर है उसे लगा दें या फिर इसे ऐसे भी रख सकते हैं। अब जैसे ये कार्डबोर्ड पहले बना हुआ था उसी तरीके से हम इसको इनसाइड आउट फिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेप। आप चाहे तो किसी भी ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसका जो नीचे वाला पोर्शन है उसको भी मैं क्लोज कर दूंगी, इसके लिए मैं यहाँ पर टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड इन फ्लैप्स को ऊपर से कट कर दें और आपका ये ऑर्गेनाइजर डिफरेंट पर्पसेस के लिए रेडी है। जैसे कि आप फूड रैपिंग पेपर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस ऑर्गेनाइजर को आप चाहें तो कैबिनेट में रख दें या फिर काउंटर टॉप के ऊपर। चॉपिंग बोर्ड्स रखने के लिए भी काफ़ी अच्छे से ये यूज़फुल है, या फिर कैबिनेट के डोर में डबल साइडेड टेप की हेल्प से इस तरीके से इसे स्टिक भी किया जा सकता है, या फिर कमांड हुक की हेल्प से आप इन्हें होल्ड करके हैंग भी कर सकते हैं और फिर इसमें आप कोई छोटे बड़े बॉक्सेस रख भी सकते हैं किचन में। आज मैं आप सबकी कार के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ विच इज़ अगारो प्राइमो हाई प्रेशर डिजिटल टायर इन्फ्लेटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इसमें आपको मिलती है एक मेन यूनिट जो कि बैग के साथ में आती है, एक मैनुअल भी मिलता है फॉर योर रेफरेंस एंड यू गेट नोजल एंड फ्यूज। तो ये सारी एक्सेसरीज हैं जो आपको इसके साथ मिलने वाली हैं। तो आपको सबसे पहले इस 12 वोल्ट प्लग को प्लग इन करना है 12 वोल्ट सॉकेट में टू स्टार्ट द मशीन। अब जब भी आपको अपने कार के टायर्स में एयर इन्फ्लेट करनी हो तो आपको इस नोजल को ओपन करना है और मशीन के साथ में आपको एक मेटल का ये लॉक मिलता है। इस लॉक को आपको नोजल के ऊपर कुछ इस तरीके से फिक्स करना है। अब इसे लॉक करने के लिए ये जो आपको पोर्शन दिया गया है इसे आपको नीचे की तरफ गिराना है जिससे कि ये क्लिप लॉक हो जाएगी, विच मेक श्योर कि इसमें से जरा सी भी कुछ लीकेज ना हो। अब पैनल के ऊपर आपको एक प्लस और माइनस का बटन दिखेगा जिसे प्लस और माइनस करके आप प्रेशर को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। वैल्यू को सेट करने के लिए जो लेफ्ट वाला बटन है उसे आपको प्रेस करना है। अब जैसे हम फ्रंट टायर्स का जो PSI है उसे 36 पर सेट करते हैं, तो जैसे ही आप इसे सेट करेंगे उसके बाद में इस स्टार्ट बटन को आपको प्रेस करना है एंड ये जो मशीन है वो आपके टायर्स को इन्फ्लेट करना शुरू कर देगी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि धीरे धीरे इसकी जो रीडिंग है वो इंक्रीज हो रही है, जैसे 33.5 से वो 34 होगी और जहाँ पर भी आपने उस वैल्यू को सेट करा हुआ है वहाँ पर आकर के ये अपने आप स्टॉप हो जाएगा। ये डिजिटल टायर इन्फ्लेटर 120 वॉट्स की पावरफुल मोटर के साथ आता है जो 150 PSI तक मैक्सिमम प्रेशर दे देता है। इसके साथ में आपको 4 मीटर की लंबी केबल मिलती है जिससे बिना किसी टेंशन के कार के चारों टायर्स तक आसानी से रीच हो जाता है। इसमें बिल्ट इन डिजिटल प्रेशर गेज है जो पहले ही टायर का करंट प्रेशर दिखा देता है रिफिल या फिर एयर रिलीज से पहले। अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ में आता है। जब भी यूज़ में ना हो इसे बैग में वापस से पैक करके आप अपने ट्रंक में रख सकते हैं। एंड एक बहुत ही अच्छी चीज़, जैसे आप अगर अपने बेसमेंट पार्किंग में हैं जहाँ लाइट नहीं है, कभी आप रात में निकल रहे हैं तो देखिए आपको LED पैनल के ऊपर प्रॉपर डिजिट्स दिखते हैं, तो आपको एयर को इन्फ्लेट करते टाइम किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसके साथ में एक बहुत ही अच्छा सा फीचर आता है
हाई बीम इमरजेंसी लाइट दी गई है। बस इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करोगे उन लाइट्स को आप ऑपरेट कर पाओगे। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रोलिंग पिन यानी कि बेलन, रोजमर्रा जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो आटा काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्टक हो जाता है, जिससे ये गंदा भी लगने लगता है। तो इसे क्लीन करने के लिए मैं लेमन एंड सॉल्ट का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये है तो वुड, तो इसे भी क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एक हाइजीन मेंटेन करने के लिए। तो बस सॉल्ट एंड लेमन की हेल्प से इसे आप स्क्रब करें अच्छे से, एंड स्पेशली हैंडल्स पे, क्योंकि वहाँ पर ग्रूव्स होते हैं और आटा काफ़ी ज़्यादा फंस जाता है। अब थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करके मैं इसे हाथ से और अच्छे से स्क्रब करूंगी। अब थोड़ा हल्का सा गर्म पानी लेकर के आप बेलन के ऊपर कुछ इस तरीके से डालना शुरू कर दें। इससे जो भी आटा इसमें ऑलरेडी स्टक होगा, गर्म पानी की वजह से वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा आटा फूल भी जाएगा, तो जो अटका हुआ आटा है ग्रूव्स में, उसे निकालना ईजी हो जाएगा। अब आप किसी भी पिन या नाइफ की हेल्प से जो भी ग्रूव्स हैं उनको अच्छे से इस तरीके से स्क्रैच कर दें, ताकि आटा निकल आए, और इससे आपका जो बेलन है वो बहुत थॉरली क्लीन हो जाएगा। किसी भी तरीके के बैक्टीरियाज वगैरह होंगे वो लेमन एंड सॉल्ट की वजह से निकल जाएंगे। अब इसे गैस फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से दिखाएं, ताकि जो पानी इसमें होगा वो सूख जाएगा और जो भी जर्म्स एंड बैक्टीरियाज होंगे वो किल हो जाएंगे। एंड कुछ इस तरीके से आप बेलन को क्लीन कर सकते हैं। वुडन चॉपिंग बोर्ड्स, ये भी ओवर द टाइम यूज़ के बाद में काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो जाते हैं, क्योंकि हम इन्हें रेगुलरली सोप से क्लीन नहीं करते हैं। तो आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, स्पेशली एजेस पर, यानी कि नीचे की साइड में। तो क्योंकि ये भी वुड का है, तो इसे भी क्लीन करने के लिए मैं थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करूँगी, एंड देन अगेन थोड़ा सा लेमन का एक स्लाइस लूँगी, जिसे मैंने ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है। आप इसका जूस स्क्वीज़ करते हैं और उसके बाद में इसे अच्छे से स्क्रब करें। अच्छे से मतलब जहाँ पर भी आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा कोई गंदगी है, तो वहाँ पर आप इसे अच्छे से स्क्रब करें, क्योंकि इसकी हेल्प से चॉपिंग बोर्ड में जब हम बहुत ज़्यादा सोप का इस्तेमाल करते हैं तो चॉपिंग बोर्ड्स वुडन के स्पेशली बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ऑर्गेनिक मेथड है चॉपिंग बोर्ड्स को, स्पेशली वुडन चॉपिंग बोर्ड्स को, उनकी लाइफ को लंबे टाइम तक मेनटेन करने के लिए। वंस व्हेन यू आर डन, इसे एक बार नॉर्मल टैप वाटर से अच्छे से क्लीन कर लीजिए। इसे आपको ड्राई कर लेना है कम्प्लीटली। तो मैं यहाँ पर एक टॉवल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ड्राई हो जाएगा। और इसकी लाइफ और अच्छे से मेंटेन करने के लिए अब ये वाला जो स्टेप है ना, जिसे मैं नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लेना है किसी भी तरीके का वेजिटेबल ऑयल, और उसकी एक कोटिंग आपको अप्लाई कर देनी है कम्प्लीटली चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। इससे वुड की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑयल लगता है तो उसे आप किसी भी टिश्यू पेपर या फिर क्लॉथ की हेल्प से रिमूव कर दें। एंड देखिए कितने अच्छे से ये क्लीन हो गया। स्ट्रेनर यानी कि चाय की छन्नी, इसका भी रेगुलर यूज़ करने की वजह से ये इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। इसे क्लीन करने के लिए इनो या फिर बेकिंग सोडा थोड़ा सा छन्नी के ऊपर स्प्रिंकल कर दे। लेमन जूस आपको थोड़ा सा स्क्वीज़ कर देना है, और लास्ट में आपको चाहिए है बहुत थोड़ा सा डिश सोप। एंड बस उसके बाद में आपको ब्रश लेना है और इसे अच्छी तरीके से आपको स्क्रब करना है। मैं यहाँ पर वायर वाले ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी हार्ड ब्रिस्टल वाला, चाहे वो टूथब्रश ही क्यों ना हो, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से स्क्रब करते जाइए। यू वुड नोटिस कि धीरे धीरे जितना भी ब्लैक पोर्शन मेश के ऊपर या जाली में इकट्ठा हुआ था वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। पानी डाल के इसे चेक ज़रूर करते रहें, ताकि आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको अभी इसे एग्जैक्टली कहाँ और स्क्रब करना है या ब्रश करना है जाली को अच्छे से साफ़ करने के लिए। विदिन 2 या 3 मिनट्स आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। एंड सी अब ये कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। विंटर्स में गर्म पानी के लिए हम सब थर्मस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेगुलर यूज़ के बाद इसमें स्मेल आने लगती है। स्मेल को हटाने के लिए आप इसमें इनो स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस थर्मस को आपको कम्प्लीटली हॉट वाटर से फिल कर देना है, और इस बॉटल को आप रख दीजिए साइड में फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। यानी कि आपको इस पानी को तब तक रखना है जब तक कि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ना आ जाए।
जब ये पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आ जाता है तो पानी हटा करके जैसे आप रेगुलरली बॉटल्स को क्लीन करते हैं वैसे ही इसे क्लीन करिए। बिलीव मी, विद इन 15-20 मिनट्स यू विल नोटिस कि इसमें से जो एक गंदी सी स्मेल आती है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगी। जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपके लिए काम करता है कि नहीं। अगर आपके किचन में इस तरीके से वाइट क्वार्ट्ज लगा हुआ है और टर्मरिक के स्टेन्स इसमें कभी कभी लग जाते हैं तो उन्हें रिमूव करने के लिए आप सिंपली टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जहाँ पर भी स्टेन है वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से टूथपेस्ट की एक लेयर इस पर अप्लाई कर देनी है। बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट नहीं लेना है, जैसे भी स्टेन है बड़ा छोटा उस हिसाब से आप टूथपेस्ट ले लें। एक स्क्रबर लें, उसे हल्का सा गीला कर लें और उसके बाद में जहाँ पर भी स्टेन्स है वहाँ पर आपको इसे अच्छे से स्क्रब करना है। टूथपेस्ट को अप्लाई करके छोड़ दें फॉर अबाउट 10-15 सेकेंड। जब आप ऐसे इसको थोड़ी देर रेस्ट करेंगे तो स्टेन्स बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं और आपको इसे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा करके स्क्रब नहीं करना पड़ता है। एंड सी, सारे के सारे स्टेन्स रिमूव हो गए और उसके बाद में आप एक गीला माइक्रोफाइबर क्लॉथ लें और काउंटर टॉप को अच्छे से पोंछ दें। बर्तन धोते टाइम बहुत सारा पानी यहाँ आ जाता है जिसकी वजह से कपड़े भी गीले हो जाते हैं एंड विंटर्स में एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस तरीके के एक सिलिकॉन सिंक सीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आपको कुछ इस तरीके से जहाँ आप खड़े होते हैं वहाँ पर इसे रख देना है। जैसे आप रेगुलरली यूटेंसिल्स वॉश करते हैं करिए। अब पानी डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पर या काउंटर पर नहीं आएगा, सिलिकॉन के ऊपर आएगा और साइड में एक वॉल बनी हुई है जिससे पानी नीचे नहीं आएगा एंड ये ऑटोमेटिकली अपने आप सिंक में नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जब हम बर्तन को यहाँ रख करके वॉश करते हैं तो जितनी भी पीओपी लगी होती है ना वो निकलना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से नीचे लीकेज होने लगता है। तो इस तरीके के सीलर का इस्तेमाल करके उस चीज़ को भी अवॉइड किया जा सकता है। विंटर्स में ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखने के लिए। ग्लास कंटेनर्स और उनके लिड अगर हम ऐसे रखते हैं तो जब भी इनकी ज़रूरत होती है तो इन्हें सर्च करने में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो छोटे लिड्स तो मैं इस तरीके से बास्केट में रख रही हूँ और मैंने इस बार ये मेटल का प्लेट ऑर्गेनाइज़र मंगाया है जो कि सेट ऑफ 2 में आते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है और ड्रॉर में अच्छे से फिट भी हो रहे हैं। अब ये अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो उसके लिए मैं एक छोटा सा DIY कर रही हूँ। जिप टाइज की हेल्प से मैं इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दूँगी। इससे पहले मैं वुडन वाले प्लेट ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल करी थी लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हल्की क्वालिटी में था तो वो शिफ्ट होता रहता था इधर से उधर। क्योंकि ये मेटल है, थोड़ा सा हैवी है, तो ये एक जगह अच्छे से अच्छे से रह जाएगा, इधर उधर शिफ्ट नहीं होगा, डिस्प्लेस नहीं होगा। एंड सी, इसको कनेक्ट करने के बाद में ये एक कंप्लीट बड़े से ऑर्गेनाइजर में कन्वर्ट हो गया एंड नाउ आई कैन वेरी इजीली ऑर्गेनाइज ऑल द लिड्स इन डिफरेंट साइजेस। उनके साइज वाइज मैंने रखा है, छोटा बड़ा उससे छोटा। एंड अब ये वाला जो ड्रॉर है वो बिल्कुल भी मेसी नहीं होता और टाइम पे चीज़ें मिलेंगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये सारे आइडियाज़ आप सबके लिए यूजफुल रहे होंगे। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।